झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के एग्जाम में पूछे गए मंदिर से रिलेटेड सारे प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से हल करेंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में झारखंड के सारे मंदिरों को ट्रिक, मैप और इमेज की सहायता से डिटेल से बता रखा है। मैंने उस वीडियो में मंदिर से रिलेटेड काफ़ी अपडेटेड डाटा को भी ऐड किया है, तो प्लीज़ जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है पहले उस वीडियो को जाके देख लें। फिर इस वीडियो में मंदिर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आप आसानी से ट्रिक की सहायता से हल कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में किस प्रकार ट्रिक को यूज करना है काफी डिटेल से बता रखा है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में मंदिर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर मालूटी मंदिर स्थित है? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला। और यह प्रश्न जेएसएससी आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। ठीक है, ट्रिक क्या था कि बॉस की मां ने लूटी थी किसकी दुकान? तो मौलिकछा की दुकान को। ठीक है, वहीं देखिए दुकान हमारा साउंड कर रहा है दुमका के जैसा, दुकान दुमका एक जैसा ही साउंड है। और मौलिकछा से हो गया हमारा मौलिकछा मंदिर। ठीक है, मौलिकछा से क्या हो गया? मौलिकछा मंदिर। वहीं माँ ने लूटी, कैसा उच्चारण आ रहा है कहने पे? माँ लूटी। कैसा आ रहा है? तो मालूटी। ठीक है, मालूटी में ही एक मुख्य मंदिर को मौलिकछा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं देखिए बॉस हमारा साउंड कर रहा है बासु, बॉस बासु यानी कि बासुकी नाथ धाम के जैसा। और बासुकी नाथ धाम, मालूटी मंदिर, मौलिकछा मंदिर, यह सारे मंदिर कहाँ पे स्थित हैं? तो दुमका में। ठीक है, हम लोगों ने याद किस ट्रिक की सहायता से किया कि बॉस की माँ ने लूटी मौलिकछा की दुकान। ठीक है, वहीं बॉस से हो जा रहा था बासुकी नाथ, एक जैसा ही साउंड है, बॉस बासुकी नाथ। ठीक है, वहीं माँ ने लूटी से हो गया मालूटी और मौलिकछा से हो गया मौलिकछा मंदिर। ये सारे मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दुमका में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि झारखंड के किस स्थान पर मालूटी मंदिर स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, दुमका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि प्रसिद्ध छिन्नमस्तिके मंदिर झारखंड के किस जिले में है? और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देवघर, रांची, हजारीबाग, रामगढ़। और यह प्रश्न भी झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने छिन्नमस्तिके मंदिर से रिलेटेड एक ट्रिक याद किया था। ट्रिक क्या था कि राम कथा हम कैसे सुनते हैं? तो हम मस्तिष्क से ध्यान लगा के सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? मस्तिष्क से ध्यान लगा के सुनते हैं। ठीक है, वहीं राम से क्या हो जा रहा था? तो राम हमारा साउंड कर रहा है रामगढ़ के जैसा, राम रामगढ़ एक जैसा ही है। और कथा से हो जा रहा था केथा शिव मंदिर। क्या हो जा रहा था? केथा शिव मंदिर। ठीक है, वहीं देखिए मस्तिष्क से क्या हो जा रहा है? तो मस्तिष्क से हमारा साउंड आ रहा है छिन्नमस्तिके। क्या आ रहा है? छिन्नमस्तिके। ठीक है, छिन्नमस्तिके। ठीक है, यानी कि रामगढ़ में कौन कौन से प्रमुख मंदिर स्थित है? तो एक केथा शिव मंदिर और एक छिन्नमस्तिके मंदिर। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, रामगढ़। ठीक है, तो प्रसिद्ध छिन्नमस्तिके मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, रामगढ़। ठीक है, वहीं देखिए अगला प्रश्न है प्रसिद्ध छिन्नमस्तिके मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? और यह प्रश्न भी जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता के पीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन इसके 4 दिए गए हैं, दामोदर नदी में, या दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर, या स्वर्णरेखा नदी में, या दामोदर और बराकर नदी के संगम स्थल पर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर और भैरवी यानी कि भेड़ा नदी के संगम स्थल पर हमारा छिन्नमस्तिके मंदिर स्थित है। हम लोगों ने छिन्नमस्तिके मंदिर को एक ट्रिक की सहायता से याद किया था। ट्रिक था हमारा कि राम कथा हम मस्तिष्क से ध्यान लगा के सुनते हैं। राम से हो जा रहा था रामगढ़, कथा से हो जा रहा था केथा शिव मंदिर जो कि रामगढ़ में ही स्थित है, और मस्तिष्क से हो जा रहा था छिन्नमस्तिके मंदिर। ठीक है, वो भी कहाँ पे है? तो रामगढ़ में है।
और हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में रामगढ़ में स्थित सारे मंदिर को पहले ट्रिक से याद किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी नोट डाउन किया था। ठीक है, तो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखें, वह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? और यह प्रश्न भी झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता के पीटी परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। देखिए ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, दुमका, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह। तो हम लोगों ने झारखंड धाम से रिलेटेड एक ट्रिक याद किया था। क्या था ट्रिक? कि झारखंड में यदि हरियाली रहेगी तो झारखंड का पारा, नॉर्मल सा बात है, क्या होगा? झारखंड का पारा गिरेगा, झारखंड का पारा गिरेगा। ठीक है, तो वहीं देखिए गिरेगा हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो गिरेगा हमारा साउंड कर रहा है गिरिडीह के जैसा। कैसा साउंड कर रहा है? तो गिरिडीह के जैसा। और पारा से क्या हो जा रहा है? तो पारा से हो जा रहा है पारसनाथ जैन मंदिर। ठीक है, वहीं देखिए झारखंड से क्या हो जा रहा था? तो झारखंड से हो जा रहा था झारखंड धाम। ठीक है, और हरियाली हमारा कैसा साउंड कर रहा है? तो हरियाली से हो जा रहा है हरिहर धाम। ठीक है, तो गिरिडीह में जितने भी मंदिर थे हम लोगों ने उसे इस ट्रिक की सहायता से याद कर लिया। ट्रिक क्या था? कि झारखंड में यदि हरियाली रहेगी तो झारखंड का पारा, नॉर्मल सा बात है, गिरेगा। ठीक है, गिरेगा हमारा साउंड कर रहा है गिरिडीह के जैसा। और पारा से हो जा रहा है पारसनाथ जैन मंदिर। झारखंड से हो जा रहा है झारखंड धाम, और हरियाली से हो जा रहा है हरिहर धाम, जो कि यह सारे मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो गिरिडीह में। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि झारखंड धाम किस जिले में है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी, गिरिडीह जिले में। ठीक है, वहीं अगर प्रश्न पूछा जाता कि हरिहर धाम किस जिले में है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गिरिडीह में। ठीक है, वहीं अगर पूछा जाए कि पारसनाथ जैन मंदिर कहाँ पे है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? गिरिडीह। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हरिहर धाम बगोदर झारखंड के किस जगह पर स्थित है? और इससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बोकारो, लातेहार, गिरिडीह, जमशेदपुर। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, गिरिडीह जिला। ठीक है, यह प्रश्न भी झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे वही रखे हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? तो जैसे कि मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में क्या बताया था कि गिरिडीह में जितने भी मंदिर है उसे हम लोगों ने एक ट्रिक की सहायता से याद किया था। ट्रिक क्या था? कि झारखंड में यदि हरियाली रहेगी, झारखंड में यदि हरियाली रहेगी तो झारखंड का पारा क्या होगा? गिरेगा ही। ठीक है, वहीं गिरेगा से साउंड हो जा रहा था गिरिडीह, वहीं पारा से क्या हो जा रहा था? पारसनाथ, जो कि जैन मंदिर है। ठीक है, तो पारसनाथ जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो गिरिडीह में। कहाँ पे? तो गिरिडीह में। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, गिरिडीह जिला। ठीक है, वहीं देखिए श्री सामेत या समेत शिखर को और कौन से रूप में जाना जाता है या और किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न भी जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता के प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस देखिए, पारसनाथ पहाड़ी के नाम से, केंद्री पहाड़ी के नाम से, टैगोर पहाड़ी के नाम से, या फुलडुंगरी पहाड़ी के नाम से। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि पारसनाथ क्या है? एक पर्वतों का श्रृंखला है, और उसकी चोटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो समेद शिखर या सामेद शिखर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए जैन लोग यानी कि जैन धर्म मानने वाले पारसनाथ ना कहकर क्या कहते हैं उसे? तो सामेद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामेद कहते हैं या समेद शिखर कहते हैं। ठीक है, तो सामेद शिखर को और कौन रूप में जाना जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नगर उटारी में स्थित बाबा वंशीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन कितना है? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 1400 किलोग्राम, 1100 किलोग्राम,
1560 किलोग्राम या 1280 किलोग्राम। तो मैंने आपको बता रखा था कि 32 मन राधा कृष्ण की मूर्ति का वजन है, ठीक है। और 1 मन बराबर कितना होता है, तो 40 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 × 32 करेंगे, बराबर करेंगे 1280 किलोग्राम। यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी 1280 किलोग्राम, ठीक है। नगर उटारी में स्थित बाबा बंशीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन कितना है, तो 1280 किलोग्राम, ठीक है। वहीं देखिए अगला प्रश्न, योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो हम लोगों ने योगिनी शक्तिपीठ से रिलेटेड एक ट्रिक याद किया था कि हम लोग यज्ञ जो है कहाँ पे करते हैं, यज्ञ हम लोग गड्ढे में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, तो गड्ढे में करते हैं। गड्ढे इट मीन्स की हवन कुंड, और हवन कुंड हमारा कैसा होता है, गड्ढे के जैसा ही तो होता है। हवन कुंड हमारा कैसा होता है, गड्ढे के जैसा ही होता है। और हम लोग यज्ञ जो करते हैं गड्ढे में करते हैं। गड्ढे से क्या हो जा रहा है, तो गड्ढे से साउंड आ रहा है गोड्डा के जैसा, गड्ढे गोड्डा, ठीक है। और यज्ञ से हो जा रहा है योगिनी, योगिनी मंदिर, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी गोड्डा, ठीक है। योगिनी शक्तिपीठ झारखंड में किस जिले में स्थित है, तो गोड्डा में, ठीक है। हम लोगों ने याद कैसे किया कि यज्ञ जो है हम लोग गड्ढे में करते हैं, गड्ढे यानी कि हवन कुंड में करते हैं, और हवन कुंड हमारा गड्ढे के जैसा ही दिखता है। तो गड्ढे से हो जा रहा है गोड्डा और यज्ञ से हो जा रहा है योगिनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को सेकेंड पुरस्कार प्राप्त हुआ वह थी मालुटी मंदिर, रजरप्पा मंदिर, देवघर मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि बराक ओबामा जब 2015 में हमारे इंडिया आए थे, ठीक है, कब, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तब वहां पे लगी झांकी को सेकेंड पुरस्कार मिला था। किस झांकी को सेकेंड पुरस्कार मिला था, तो मलूटी मंदिर, ठीक है। यानी कि मलूटी मंदिर से बने झांकी को सेकेंड पुरस्कार मिला था, द्वितीय पुरस्कार मिला था, ठीक है। और यह प्रश्न जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2 2016 में पूछा जा चुका है। वहीं अगला प्रश्न है, टांगीनाथ केंद्र था, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, पाशुपत धर्म से रिलेटेड, वैष्णव धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड या जैन धर्म से रिलेटेड। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए पाशुपत धर्म से रिलेटेड, ठीक है। हम लोगों ने टांगीनाथ मंदिर को ट्रिक की सहायता से याद भी किया था कि यह टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। ट्रिक क्या था हमारा, ट्रिक था हमारा कि गम, चिंता, टेंशन और मोह माया सीता ने किस पर छोड़ दिया था, तो अंजनी पुत्र पर छोड़ दिया था, अंजनी पुत्र पर छोड़ दिया था। वहीं देखिए गम से क्या हो जा रहा था, तो गम से हो जा रहा था गुमला, ठीक है। और चिंता से हो जा रहा था चिंतामणि मंदिर। और टेंशन से क्या हो जा रहा था, तो टेंशन हमारा साउंड कर रहा है टांगी, टेंशन टांगी, यानी कि टांगी नाथ धाम या टांगीनाथ मंदिर, ठीक है। वहीं मोह माया से क्या हो जा रहा था, तो मोह माया से हो जा रहा था महामाया मंदिर, ठीक है। मोह माया से क्या हो जा रहा था, महामाया मंदिर। और सीता से हो जा रहा था सती मठ, ठीक है। वहीं अंजनी पुत्र से हो जा रहा था अंजन धाम, ठीक है। तो ये सारे मंदिर कहाँ पे स्थित थे, तो गुमला में। ट्रिक क्या है कि गम, चिंता, टेंशन और मोह माया सीता ने किस पे छोड़ दिया था, अंजनी पुत्र पे छोड़ दिया था, ठीक है। वहीं अंजनी पुत्र से हो जा रहा था अंजन धाम, सीता से हो जा रहा था सती मठ, और मोह माया हमारा साउंड कर रहा है महामाया मंदिर, कहाँ पे है, तो गुमला में। वहीं टेंशन हमारा साउंड कर रहा है तो टांगीनाथ धाम, कहाँ पे है, तो यह भी गुमला में है। वहीं चिंता से हो जा रहा था चिंतामणि मंदिर, यह कहाँ पे है, तो यह भी गुमला में है। यानी कि ये सारे मंदिर हमारे गुमला में है। और गुमला में स्थित हम लोगों ने सारे मंदिरों को बस एक ही लाइन की सहायता से याद कर लिया था। लाइन था गम, चिंता, टेंशन, मोह माया सीता ने अंजनी पुत्र पे छोड़ दिया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है। और यह प्रश्न जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है, कब, तो 2016 में, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुमला, गढ़वा, गोड्डा, गिरिडीह। तो अभी हम लोगों ने गुमला में स्थित सारे प्रमुख मंदिरों को ट्रिक की सहायता से याद किया था,
ट्रिक क्या था? तो हम लोगों ने गुमला में स्थित सारे मंदिरों को किस ट्रिक की सहायता से याद किया था? ट्रिक था गम, चिंता, टेंशन और मोह माया। मोह माया सीता ने किस पे छोड़ दिया था? तो अंजनी पुत्र पे छोड़ दिया था। ठीक है, वहीं देखिए गम से क्या हो जा रहा था? तो गम से हो जा रहा था गुमला, और चिंता से हो जा रहा था चिंता मणि मंदिर। ठीक है, वहीं टेंशन से हो जा रहा था टांगीनाथ धाम। वही मोह माया से हो जा रहा था महामाया मंदिर। ठीक है, और सीता से हो जा रहा था सती मठ। ठीक है, और अंजनी पुत्र से हो जा रहा था अंजन धाम। यानी कि अंजन धाम कहाँ पे है हमारा? तो अंजन धाम हमारा गुमला में स्थित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए गुमला। ठीक है, वहीं देखिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित स्थानों में से झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? और यह प्रश्न भी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है, देवघर, बोकारो, गोड्डा, दुमका। तो हम लोग सभी जानते हैं कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए देवघर। इसे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह मंदिर देवघर में है और यह मंदिर किसने बनवाया? तो गिद्धौर के 10वें राजा पूरनमल ने बनवाया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? और यह प्रश्न जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस हैं रांची, बोकारो, गोड्डा, देवघर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी देवघर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, दुमका, देवघर, बुंडू, रांची और जमशेदपुर। ठीक है, तो रांची में स्थित सारे मंदिरों को हम लोगों ने किस ट्रिक की सहायता से याद किया था? ट्रिक था पहाड़ों से मध्यम सूर्य देव की रोशनी। पहाड़ों से मध्यम सूर्यदेव की रोशनी निकलते ही सारा जग कैसा लगता है? रोचक लगता है। कैसा लगता है? रोचक और मोहक लगता है। ठीक है, तो रोचक से क्या हो जा रहा था हमारा? रोचक हमारा साउंड कर रहा है रांची के जैसा। ठीक है, और जग से हो जा रहा है जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, जो कि रांची में ही स्थित है। वहीं रोशनी से हो जा रहा है रौ से राम और सौ से सीता, यानी कि राम सीता मंदिर। ठीक है, वहीं देव से हो जा रहा है देवड़ी मंदिर, या इसे ही देवड़ी मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, वहीं सूर्य से हो जा रहा है सूर्य मंदिर। ठीक है, और मध्यम हमारा साउंड कर रहा है मदन मोहन। ठीक है, यानी कि मदन मोहन मंदिर। और पहाड़ों से हो जा रहा है पहाड़ी मंदिर। पहाड़ों से पहाड़ी मंदिर, यानी कि पहाड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, राम सीता मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, यह सारे मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो रांची जिला में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? तो उत्तर क्या होगा हमारा? उत्तर होगा ऑप्शन सी रांची। कहाँ पे? तो बुंडू में, रांची बुंडू में। ठीक है, वही देखिए फिर बाबा बैद्यनाथ धाम से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा गया है कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर झारखंड के किस शहर में स्थित है? ये प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो किस शहर में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी देवघर शहर में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने पार्श्वनाथ में महासमाधि ली थी? तो जैसे कि हम लोग को पता है कि 20 तीर्थकरों ने पारसनाथ में समाधि ली थी। ठीक है, और किस किसने नहीं ली थी उसे हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे कि पहले जो तीर्थकर थे जिसका नाम था ऋषभ देव, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ। ठीक है, इसने समाधि पार्श्वनाथ में नहीं लिया था। वहीं एक और था 12वां मतलब, जिसका नाम था वासु पूज्य। ठीक है, इसने भी पार्श्वनाथ पहाड़ी से
महासमाधि नहीं ली थी। वहीं एक था 22वां, जिसका नाम था नेमिनाथ, इसने भी पारसनाथ से महासमाधि नहीं ली थी। वहीं एक और था 24वां और अंतिम कौन था, तो महावीर, ठीक है, महावीर, इन्होंने भी पारसनाथ में महासमाधि नहीं ली थी। तो कुल 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं 20वां और 23वां, तो यस ये उत्तर सही होगा। अगला ऑप्शंस देखते हैं 12वां और 14वां। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि 12वां ने महासमाधि पारसनाथ में नहीं ली थी। वहीं अगला ऑप्शन है 24वां और 18वां। तो 24वां ने भी, यानी कि अंतिम जो तीर्थंकर थे महावीर, उन्होंने भी पारसनाथ में महासमाधि नहीं ली थी, और ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए 20वां और 23वां, ठीक है। वहीं देखिए अगला प्रश्न है बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर झारखंड के किस जिले में है। और यह प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है, इसीलिए बाबा बैद्यनाथ धाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आप उसे जरूर याद रखें, और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में काफी डिटेल से बता रखा, ठीक है। तो प्लीज जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है जाके देख लें, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर स्थित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, हिंदू, ईसाई, जोरास्ट्रियन, जैन। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है, तो जैन धर्म का, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है झारखंड का उग्रतारा मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, देवघर, लातेहार, दुमका और रांची। तो हम लोग जब भी उग्र होते हैं तो क्या चलाते हैं, लात चलाते हैं। उग्र होके लात पांव मुक्का ही चलाते हैं किसी के ऊपर। तो उग्र से कैसा साउंड आ रहा है, उग्र से साउंड आ रहा है उग्रतारा मंदिर, और लात से साउंड आ जा रहा है लातेहार। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, लातेहार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र जगह जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बैद्यनाथ मंदिर जो कि देवघर में स्थित है, ठीक है। भारत का एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ है। कौन सा मंदिर है, तो बैद्यनाथ मंदिर। कहाँ पे स्थित है, तो देवघर में स्थित है, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है झारखंड के किस मंदिर में श्रावण का प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और शिव शक्ति मंदिर। तो इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बैद्यनाथ मंदिर, ठीक है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारा बैद्यनाथ मंदिर जो कि देवघर में स्थित है, ठीक है। इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को आप जरूर याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर झारखंड के किस जिले में है। यह प्रश्न ना जाने कितना बार रिपीट किया गया है झारखंड के संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता के प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है, जो कब हुआ था, तो 2017 में हुआ। तो उत्तर क्या होगा यह प्रश्न का, उत्तर होगा ऑप्शन बी, देवघर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का यह सेशन समाप्त होता है। हम लोगों ने मंदिर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने ट्रिक की सहायता से हल किया, ठीक है। तो यदि आप लोगों को मेरी यह मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय झारखंड।